औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला दा फज़ल व करम और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे नलैन पाक दा सदका है कि दोस्तान मोहतरम, अज की गल कुरान मजीद के हवाले नाल यानी साडा जिहड़ा खिताब है कि वह ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दी यानी आप दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे इजाज़त तो बगैर अपनी कौम नूं छड़ के हिजरत करना जिहड़ा है, कुरान मजीद ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस हवाले नाल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नूं कि कौमां दी तकदीर बदलने वास्ते मुश्किल तरीन सिचुएशन जिहड़ी है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी अपने आप ਨੂੰ तैयार करना और अपने साथियों ना अपनी कौम ਨੂੰ एजुकेट करना यानी कौम ਨੂੰ सिरात मुस्तकीम ते चलाने का एक पूरा बंदोबस्त करना। यानी अज के हवाले नाल जिहड़ा खिताब का अगर लुग भी मैना अगर लिया जाए तो क़याम निज़ाम खुदाबंदी के सिलसिले में सब्र व तहम्मुल से जिद्दोजहद करने की ज़रूरत होती है। यानी ये कुरान मजीद की सोच है कि कौमां ना एजुकेट करने वास्ते मतलब एक सख्त तरीन जिद्दोजहद दे नाल नाल पूरे इस्तकलाल दे नाल नाल एक सब्र व तहम्मुल का जिहड़ा मिजाज है ना, हूँ हमेशा यानी यूनुस अलैहिस्सलाम की कश्ती ना उस समुद्र में डबोना और आप दा मछली दा दे अंदर चलिया जाना। यानी फिर मछली ने जदों आपने इस इस्तकामत का मुज़ाहरा किया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा हुक्म के मुताबिक मछली का समुद्र विचों उछलना और यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं किनारे ते लिया के निकलना। यानी ये सारियां गल्लां कुरान मजीद विच इस हवाले नाल दावत तबलीग का कम करने आए लोग, इस सोच और फिक्र नूं अपनाने आए लोग, ये गल बड़ी समझ नहीं आई है कि उन्हां विच सब्र तहम्मुल का जिहड़ा है ना वो मिजाज कि ना मसाद हालात विच भी सब्र तहम्मुल नूं हथ विचों ना छड्डना, ये मुस्तकिल मिजाजी की सोच और फिक्र। भी वेखो ना, क़याम पाकिस्तान विच कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह दा सब्र तहम्मुल और इस्तकलाल और जज्बा और जोश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा पसंद फरमाया कि 1940 विच करारदादे मकासद मिंटो पार्क उस वक्त जिहड़ा है मीनारे पाकिस्तान है, मिंटो पार्क के नाम से उस वक्त ये पार्क आ, उत्थे एक फैसला किया गया लाहौर शहर के अंदर मीनारे पाकिस्तान जिहड़ा जिन असी आज़ादी चौक आने कि एक ऐसे मुमकिनत की ज़रूरत है कि जिहदे विच मुसलमानां दा इस्लाम दा बोलबाला होवे, मुसलमानां दा इस्लाम दा कहला होवे, वो मुल्क, वो सोच, वो फिक्र जिथे मुसलमानों के अपने नज़रियात यानी अपने नज़रियात तो मतलब अल्लाह के नज़रियात, अल्लाह के कुरान के नज़रियात, अच्छा पूरी तरह यानी ना काबिल तस्खीर कला, ना काबिल तस्खीर कला ऐसी सोच बनाई जाए ऐसा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम नाल जस्ट अपनी मेहरबानी नाल उस वक्त की जिहड़ी क़यादत आई कैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, यानी इस जज्बे न जोश दिवाने वास्ते, इस जज्बे न गालिब करने वास्ते, इस सोच और फिक्र न एक बड़ा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने
ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾਕਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਫਸੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬੈਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸੋਚ ਔਰ ਫਿਕਰ ਔਰ ਫਲਸਫਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਵੇ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਵਾਪਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮ ਆਖੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਬਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲੇ 'ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫਲਸਫੇ 'ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਤੂਤ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਵਕਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਬਰੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਫਸੇ ਆਣ ਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆਣ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹਿੰਦੂ ਬਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਕਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਪੂਰੀਆਂ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਕੌਮਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀਆਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵਕਤੀ ਮੁਸਾਹਲਿਅਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਉਠਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਾਦ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 100% ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਬਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, 100% ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਫਾਦ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੀ हिकमत कामिला ਦੇ तहत और कमाल जुर्रत के तहत और चूँकि अल्लाह हाकम है, हाकमुल हाकिमीन है, अपने महज फजलो करम नाल कि वो मुसलमानों भी उन्होंने सारिया प्लानिंग विचों कढ़ के तो उन्होंने मुसलमानों भी मुफाद अता कर देंगे, मुसलमानों की भी सोच को डिवेलप कर छड़ते हैं। हालांकि आलमे कुफर जिहड़ा है, आलमे बातल जिहड़ा है, सियोनी पावरां जिहड़ियां, सियोनी ताकतां जिहड़ियां ना, वो 1% भी कभी मुसलमानों के मुफाद विच ना उन्हें कभी सोचा है, ना क्यामत तक सोचणगे, ना वो सोच सकते हैं, क्योंकि उन्हों का नज़रिया तो इन्हों का नज़रिया ही डिफरेंट है, मुसलमानों का तो काफरां का नज़रिया ही डिफरेंट है। यानी कैद आज़म और इलामा इकबाल इस सोच को हाईलाइटर करने वास्ते कि मुसलमानों ने नज़रिया और सोच और फिक्र और फलसफा देने वास्ते इलामा इकबाल ने अपने शायरी के जरिए और कैद आज़म ने अपनी अमली जदोजहद के जरिए कि आलमे इस्लाम नो आलमे कुफर के थल्यों किवें कढ़िया जाए, कि जदों कोई शक्ल ना रही बरतानिया दी, उस वक्त बरतानिया ने एक वक्त आया कि हर सूरत में हिंदुस्तान को आज़ादी जी है वो देनी लाजम हो चुकी, क्योंकि आलमी हालात इस टाइप के हो गए, तो हिंदुस्तान का बंटवारा हिंदुस्तान की सोच और फिक्र नो तो उस तो ख्याल हिंदू सोच और फिक्र और ये आई फलसफा यह आ कि इत्थे राम राज का एक निज़ाम कायम किया जाएगा, किसी सूरत भी पाकिस्तान जिहड़ा है इन ना बने, ना आवे, ना आज़ादी मुमकिन नहीं। यानी उसकी मौजूदा जिहड़ी एक पोजीशन है ना इसराइल विच, इसराइल दे सराउंडिंग ये फलस्तीन दी कि मुसलमानों उत्ते हायर दर्जे दी मुलाजमतां भी बंद आन और उन्हां कोल मुआशी लिहाज नाल चीदा चीदा लोग कुछ बंदे जिहड़े ने वो बिजनेस या उस तजारत विच आन, मोस्टली लोग बिल्कुल बिजनेस तजारत तो नाबल्द आन और उन्होंने इस सिलसिले में लियाने की भी एक सख्त प्लैनिंग ना की कि इन्होंने एजुकेशन में अगे ना आने दिता जाए, तालीम निज़ाम तालीम इन्होंने ते बंद आ, निज़ाम तजारत इन्हों ते बंद आ, तो मतलब मुसलमान इंतहाई कसम पुरसी और मुसीबत ज़दा जिंदगी में आन। ज़ाहिर है इन हालात विच हिंदुस्तान विच यानी अगर आज़ादी हो भी जाती तो बरतानिया छड़ के भी चला जाता
तो इन्हों की हुकूमत कायम होनी है। राम राज का एक मुकम्मल निज़ाम और मुकम्मल उन्हें एक सोच और फलसफा ऐसा अपनाया कि इत्थे एक राम राज का निज़ाम जिहड़ा है उन डिवेलप करना है। बैन ही जिसमें मुसलमानों के हालात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का फतह तो पहले जितनी सिचुएशन आई यानी इस्लाम की दावत देंदियां देंदियां यानी उस सरजमीन मक्का ते मुशरकीना दे अंदर ते बैन ही वही पोजीशन आई कि 39 मुसलमान सिर्फ इस्लाम में हल्का बेगोश इस्लाम होए यानी 39 ये फिगर याद रखने। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अल्लाह के रसूल नो, खुद अल्लाह के महबूब नो, उन्होंने सारी जिदोजहद इस दावत व तबलीग के मिशन और प्रोग्राम ते लगी, क्योंकि मिशन भी खालसा अल्लाह का और रसूल भी खालसा अल्लाह का, और पूरी जिदोजहद भी की। 39 बंदे जड़े मुसलमान यानी आखिरी बंदा हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला नो 40 बंदा जड़ा है अल्लाह के हजूर दुआ फरमाई कि या अल्लाह 2 उमरां में एक उमर अता फरमा, या उमर बिन खत्ताब या उमर बिन हशाम, क्योंकि कोई चौधरी टाइप मालदार लोग तकड़े लोग जी जहाँ दीदा लोग उन्हों की इस्लाम नो मुसलमाना की जरूरत, मुसलमान होने की जरूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुआ कबूल फरमाई और हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने भी इस्लाम ले आए। और फिर हिजरत मदीना शुरू हुई, यानी मक्के में मजीद इस्लाम की आबियारी मुमकिन न रही। मुसलमानों ते सख्त किस्म दी पाबंदियाँ जुल्म ज़वाबत, यानी मैं एक सोच और फिक्र तुहानूं दे के एक नज़रिया जिहड़ा कुरान का नज़रिया ला ऑफ कुरान के हवाले नाल यानी एक सोच डिवेलप करना चाहना अपनी कौम के अंदर, मुसलमानों के अंदर, आलम इस्लाम के अंदर, कि आलम कुफर दे इताअत ते खुश होने वाले मैं रोज़ ऑब्जर्वेशन करता रहना एज ए मुबसर, एज ए मुफक्कर, एज ए थिंकर, कि जेड़े पाकिस्तानी जितने चैनल्स नो टेलीविजन दे और जितने लीडर नो उन्होंने लीडर की सोच और फिक्र नो वेखदा रहना, उन्होंने अकली दलैल नो, उन्होंने शक्लां, उन्होंने अंदर जितनी दुनियादारी है, जितनी खवत परस्ती है और जितनी मुसलमानियत है, मुसलमानी जज्बा है, सोच है, फिक्र है, गौर है, उस हर चीज़ को ऑब्जर्व करना एक मुसलमान का फर्ज है, लीडर है, कि इस किस्म की लीडरशिप कितनी तब्दीली पैदा कर सकती है, कि जिन्होंने अपने ख्यालात, यानी इस ख्यालात में मैं एक बड़ी वाजिया मिसाल देना भी फौजी सतह पर पाकिस्तान बड़ा मजबूत मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका क्रेडिट पूरा साइंटिफिक डॉक्टर कादिर खान अल्लाह पाक उन्होंने लम्बी जिंदगी अता फरमाए कि उस बंदे की मेहनत और फौजी गवर्नेंस यानी फौज के अंदर जितने सिपा सलार अच्छे आन, उन्होंने सोच अच्छी आई, उन्होंने फिक्र अच्छी आई और उन्होंने अपनी ड्यूटी समझा, और कुछ सियासी लीडर भी उन्होंने बड़ा तावन करके तो इस निज़ाम को अल्हम्दुलिल्लाह फौजी सतह ते एक मजबूती आई। लेकिन मुल्क के अंदर जी गुरबत है, मुल्क के अंदर जड़ियाँ परेशानियां ना, मुल्क के अंदर लॉ एंड आर्डर की जी कमी है कि निज़ाम कोई नहीं है, जिन कोई चाहता है कत्लो गारत का एक निज़ाम है, शराब जना सोच फिक्र विच तहारत तकवा सारी हर एक चीज़ ख़त्म हो चुकी है। और आलम इस्लाम की लीडरशिप ने इस वक्त मैं एक इस चीज़ तो बार बार हाईलाइट कर रहा, बार बार यानी कुरान मजीद के हवाले नाल इस सोच और फिक्र नो बार बार कि आलमी इस्लाम की जी लीडरशिप है वो इंतहाई गफलत का शिकार है, आवाम विच भी गफलत है, लेकिन लीडरशिप उस तो भी ज़्यादा गाफिल है, गफलत है इल्ला माशाअल्लाह, यानी चंद लोग हर कौम में होंगे कि जेड़े गाफिल नहीं होंगे, अपनी जिंदगियां का ओढ़ना बिछोड़ना तन मन धन की कुर्बानियां दे के ते अपनी लीडरशिप दी सलाहियतां, और उन्होंने कोई लीडरशिप मन्ने ना मन्ने उन्होंने सलाहियतां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसियां पैदा कर दिंदा है कि वो अल्लाह के इस निज़ाम नो, अल्लाह की सोच और फिक्र नो हर लिहाज नाल अपनी कौम नो डिवेलप करने की तन मन धन दी कुर्बानियां दिंदे, वो हकीकी लीडरशिप होंदी है।
भी वेखो ना हजूर सलाम की जी लीडरशिप है, नबी होना बरहक के, नबी का दूजा मैनी लीडरशिप है कि मुसलमाना ना अल्लाह के मनने आया ने एक ऐसा रस्ता, एक ऐसा वे, एक ऐसी सोच, एक ऐसी सिमत अता करना कि जिहदे नाल वो पूरी दुनिया तो उन्हां विच एक प्रायोरिटी होवे कि पूरी दुनिया तो उन्हां दा एक निज़ाम, उन्हां दी एक सोच, उन्हां दा एक फलसफा, उन्हां दी एक उम्मत जिहड़ी है उस उम्मत में जिहड़े शामिल अफराद, शामिल कौमां, शामिल नस्लां जिहड़ियां न वो दूजी दुनिया नालों फिर फायदा की है जे एक बुत परस्त जिहड़ा है बुत दी पूजा करने वाला वो उम्मत नालों दूजे लिहाज ना हर लिहाज ना अगे होवे मुआशी तौर पर भी, यानी असीं उन्हां दे मकरूज होइए कर्ज लैके उन्हां तो खांदे होइए और उस कर्ज की वो हद लिमिट इतनी बधा करके देना कि कभी बंदा उठ ही ना, वो की लीडरशिप है मुसलमानों की। हजूर सलाम ने यानी ये जड़ा प्रोग्राम शुरू किया ये एक ऐसा बैलेंस मुआशी निज़ाम दिता वर्ल्ड नो मुसलमाना ना कि अखी वेदियां विद नो टाइम यानी उस 40 साल की जिंदगी के अंदर अंदर यानी 23 साल की जी नबूवत की जिंदगी वो अंदर अंदर 23 ईयर यानी कुरान दे जेड़ा दुनिया ते अकामात की जिंदगी जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफों अकामात की जिंदगी जी है वो विद नो टाइम यानी 23 ईयर्स के अंदर अंदर इकनॉमिक पावर मुसलमानों ने बनाया, सब तो वड्डी इकनॉमिक पावर और फौजी ताकत मुसलमानों ने बनाया कि दुनिया की कोई ताकत उन्होंने मुद्दे मुकाबल खलो सकती नहीं। जंगे बदर तो शुरू लैके तो मतलब 1200 1250 साल तक मुसलमानों की जी पावर है वो दुनिया में डिवेलप होती रही चलती रही। जदों मुसलमाना कुरान छड्या, अच्छा कुरान छड्डने का मतलब है कि वो 100% अल्लाह नाल बेवफाई है, यानी शैतान का जोड़ा फलसफा है, शैतान की जी सोच है और फिक्र है वो जिसले दुनिया से डिवेलप हो जाती है ना, शैतानी सोच, शैतानी अकल, शैतानी फलसफा जिसले दुनिया से गलबा पा जाता है तो बंदे इंज ही समझी रखते ना कि असी मुसलमान हाँ, मैं तो कलमा भी पढ़ना, मैं तो हजूर सलाम का सच्चा आशिक हाँ, सच्चा गुलाम हाँ, मैं साढ़े घर तो कुरान मजीद 3 या 4 या 5 कुरान मजीद साढ़े घर पे, साढ़े बच्चे भी कुरान हाफिज की बैठे ना, 2 या 3 बच्चे भी कुरान पढ़ी बैठे ना। मतलब इन्हां सारिया गल्लां वेखो ना शैतान किस किस्म की सोचां जिहड़ियां ना वो बंदियां दे अंदर अपना के, अच्छा मतलब ये गल्लां सारियां बई वेखो जिथे भी मुसलमान होने का मतलब है कि जिथे भी अल्लाह की टीशी है, अल्लाह की गलबात की मुंतहाए कमाल है, जिमें देखो ना खाना काबा है अल्लाह ताला का मुंतहाए कमाल है कि उत्थे घर है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दर है, अल्लाह का घर है, काबा शरीफ है, मक्का शरीफ है, शहर मक्का वो मक्का है जिहदियां कसमां खा के अल्लाह ने हजूर सलाम ने कई मकाम से शहर मक्का की कसम खाधी जी, अपने घर की, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर, मतलब बड़िया जिथे उथ तक भी शैतान की रसाई जी इंतहा दर्जे की, इंतहा दर्जे की प्लैनिंग है शैतान की, और शैतानी अफकार, शैतानी सोच और फिक्र और फलसफा रखने आए लोग उन्हें बड़ी प्लैनिंग नाल उन्होंने गिरिया है। ये करोना की है, यानी मैं बार बार मुख्तलिफ खिताबां में मैं वर्ड विच कि किस किस्म का मुस्लिम पाकिस्तान आलम इस्लाम का कला की है, सऊदी अरब आलम इस्लाम का कला की है, या उत्थे अल्लाह का घर किवें, रसूल का दर किवें कि उन्होंने लोगों के जिहड़े इस वक्त 2021 में मौजूद लोग नो उन्होंने कुरानिक सोच और इस्लामिक सोच की इतनी कमी है, कुरानिक सोच, कुरानी तालीमात और इस्लामिक सोच की इतनी कमी है कि गैर मुसलमान ने अगर वो कोरोना का स्टैंड छड्या है तो वो भी लोग मगलूब हो के तो उन्हें सारा हरश बंद, मस्जिदां काबा शरीफ बंद। मैं जो आलम इस्लाम की इस लीडरशिप न गलबात शुरू करना कि की वजह यार तुहाडे उत्ते किसी कोई आके बंदूक रखी है, क्यों ना तुसीं अपनी मस्जिदां खोल दे, और कोरोना आ भी जाए तो भी मस्जिद खुली हो, बंदा दुआ मंगता, मस्जिद नमाज पढ़ता, अल्लाह के हजूर अगर पेश हो जाए तो कम अज़ कम जनती हो के तो जाए ना, क्यों हरश तुसां बंद कर दी है। लेकिन मालूम ये होया कि उन्होंने हर बंदे का मुसलमानों का इतना नॉलेज कमज़ोर है, इतना ईमान कमज़ोर है, इतने ईमानी कुरानी दलाइल कमज़ोर नो
कि शैतान उन्हां ते गलबा, और खुद ही उन्हां हर मुल्क के वज़ीर आज़म ने, हर मुल्क के सदर ने आप अपने मुल्क नूं खाए मुआशी लिबास विच, खा सियासी हरकतां दी वजह नाल, किसी भी लिहाज नाल, यानी ये लोग इतने कमज़ोर हो चुके ना कि इन्हां एक करोना का जिहड़ा एक समझ कर लो, एक फलसफा, एक सोच और फिक्र है, हूँ अपने जहनां विच और अपने सीनां विच अल्लाह की सोच, अल्लाह के कुरान का फलसफा, अल्लाह की फिक्र जिहड़ी है हूँ अंदरों कढ़िया होया है। और इस सोच बई वेखो फिर पाकिस्तान बनाने का तुहानूं मकसद ही कोई ना, फिर सऊदी अरब फिर अल्लाह का घर होने का मकसद ही की है जे अल्लाह इतना भी पावरफुल नहीं। मैं कई बारी कुरान मजीद विच कई इस एंगल ना, इस हवाले ना कुरान मजीद का मुतालिया किया कि कोई चीज़ मैंने ऐसी नज़र आवे कि जिहदे विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानां नूं कड़ियां लाइयां होण, बई यह काम तुसां मुआशी तौर पर वर्ड ब्लाक तुसीं नहीं बन सकते, तुसीं हमेशा कमज़ोर मुआशत का सहारा रहना है, भुखिया रहना है, टस्सिया रहना है, नंगिया रहना है, तुहाडी मुआशी पोजीशन ठीक ना होवेगी जी। मतलब एदा नाम इस्लाम है। मैं हर लिहाज ना, हर एंगल ना कुरान मजीद का मुतालिया किया कि कोई गल मैंने अजी पूरे कुरान मजीद विचों लभे कि जेड़ा दे विच अल्लाह दी फौज, अल्लाह दा बंदा, अल्लाह दे मुल्क शैतान दे मुकाबले विच पस्त रहन, कमज़ोर रहन, इन्हां दे विच ताकत ना आवे। कोई ऐसा कानून कुरान दा, रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम, कुरान मजीद दा मैं वर्का वर्का, यानी जो मैंने अल्लाह ने ताकत दी है, और मैं दुनिया आलम इस्लाम दियां स्कालरां ना और उन्हां मजहबी लीडरां ना और जेड़े इस्लाम दा नाम लैके तबलीग कर देना, मैं कुरान मजीद चो एक वर्ड भी ऐसा नहीं मिलिया कि मुसलमान किसी कमजोरी का ना, बल्कि मुसलमान सब तो ताकतवर होने का ना। कई स्कालरां ने आके मेरे नाल गलबात की, मैं अज भी मेरे सारे दरवाजे खुले इलम दे, नॉलेज दे, अकल दे, सोच दे, फिक्र दे, फहम फरासत दे। वेखो जी अल्लाह पाक ने कुरान मजीद विच फरमाया कि तुहाडे ते मैं तुहानूं आज़मावांगा भुख नाल जी, मैं तुहानूं आज़मावांगा मालां फलां की कमी नाल। मतलब ऐत का हवाला दिता कि तैयब साहब मैं आख्या आजमाइश का मतलब मैनूं दसो। वो ऐसे उलमा, ऐसे तुलबा जिन्हां दी ये फिक्र है, आजमाइश का मतलब है कि मैं अगर तुहानूं माल देना जी और जिंदगी देना है, ताकत देना, तो मैं वेदा सिर्फ ये हाँ कि तुसी मेरे राह ते खर्च करते हो कि नहीं। अगर माल ही अल्लाह वास्ते होवे, यानी जितना मेरा माल है और जितना तुहाडा माल है और जितना आलम इस्लाम का माल है, पैसा जिथे अल्लाह के दीन नूं वक़्त की जरूरत है, अफवाज पाकिस्तान और आलमी इस्लाम दी अफवाज नूं जिथे पैसों की जरूरत है, और ऐसियां कौमां जिहड़ियां मशहूर होकर रह गई जिवें कश्मीर, अफगानिस्तान और फलस्तीन जिथे पैसों की जरूरत है, उत्थे तुहाडे मालां दीयां तिजोरियां अगर बंद हो जाण, उत्थे तुसीं रुपया भी ना खर्च करो, एक डॉलर भी ना खर्च करो, एक पैसा भी ना खर्च करो, तो अल्लाह फरमाया ये आजमाइश है, मैं आजमाउना अगर तुसी इस वक़्त उम्मत मुसलमान अगर माकूर मजबूर अपने भाइयों मुसलमानों ते खर्च करने वास्ते तैयार नो, तो फिर तुहाडे उत्ते दौलत के दरवाजे मैं बंद कर दे। बई इम्तिहान होंदे ना, अब बच्चों के इम्तिहान किवें होंदे कि इन कुछ आउंदा है तो हुण प्रमोट अगली क्लास करिए, अगर इसकी कोई पोजीशन और इसका कोई ग्रेड और ये कोई पोजीशन बनती है, हाई ग्रेड बनता है, यूनिवर्सिटी किसी टॉप की है, किसी बोर्ड टॉप किया है, किसी जिला टॉप किया है, तो उन्होंने ग्रेडेशन दी जाए, A+ नंबर दिते जाए, उसकी लैकी और आफादियत वेखी जाए। इम्तिहान का मतलब ये हरगिज़ नहीं होंदा कि दूजियां के मुकाबले कुफर के मुकाबले इस्लाम कमज़ोर, ये अज तक ना है, ना होया है, ना क्यामत तक हो सकता है। वेखो ना यार, दुनिया के किसी भी फलसफे विच मेरे सामने कोई भी आलम, अगर कोई आलम ये नैगेटिव इलम की सेंस दुनिया में फैला रहा है, तो शैतान का इलम फैला लिया, कुरान का इलम नहीं फैला रहा। तुसी दुनियादारी की सारिया मिसालां वेख लो, ताकतवर होना बेहतर है या कमज़ोर होना बेहतर है। तुहाडे इलाके का कोई MP MNA चौधरी बंदा जिहड़ा है वो होवे ते उहदा नौकर अगों उहदा कोई नौकर होवे, नौकरां दा नौकर भी, वो भी सारी दूजी दुनिया तो वध नौकर भी होंदा है, क्योंकि वो नौकर की इजाजत नाल तुसी उस MP MNA उस बादशाह उस प्राइम मिनिस्टर नो जिहदा दरबार विच रसाई होंदी है, जिन्हां दा उन्हां दे कोल आउण जाण हुंदा है, जिहड़ा उन्हां दीयां गड्डियां
अंदर पार करवाने वास्ते मतलब दरवाजे अगे खड़ा होया होंदा है, ਉਹਦੀ भी अंदर रसाई होंदी है, वो इजाजत देवे हाँ जी फलाना साहब आया तुहानूं मिलना चाहता है तो तुसीं मिल सकते हो। ये नहीं कि वो एक वजीर आजम का मुनशी है, एक वजीर आजम का नौकर है, एक वजीर आजम का मतलब है PA सैकटरी है, सैकटरी 2 है, सैकटरी 3 है। मैं एक फलसफा समझाने के अंदाज ना, वरना कुरान का तो इन्होंने गलों का की ताल्लुक है। अल्लाह ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ अंदाज में मिसालां दे के ते सारियां गल्लां समझाइयां कि वो जेड़ा किसी प्राइम मिनिस्टर का सदर का नौकर भी है, वो भी ढेर सारी दुनिया में तुहाडे हजूर वैल्यू है कि कोई नहीं। खुल के मैंने गल्लां दे जवाब दिती जाओ ना, है ना वैल्यू। अगर वो इजाजत दिंदा है तुहानूं अंदरों इजाजत लैके दिंदा है जी, वह ना दिल होवे तो कई वो बहाने जी साहब सुच्चे हन साहब नहीं है, नहीं है, वो कई बहाने कई गल्लां अपने कोलों करके भी तुहानूं टरका सकता है। जिस वेले एक मुसलमान सच्चा अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का नौकर है, तो अल्लाह अपनी फौज और मुसलमान का मतलब भी है कि सारा मुसलमान जिहड़ा कलमा गो है वो अल्लाह की फौज होंदा है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला वो अल्लाह की फौज में शामिल होंदा है। हूँ अल्लाह कमज़ोर रखे मुआशी तौर पर, माली तौर पर। याद रखो दुनिया का एक मुआशी निज़ाम जिस कौम का, जिस घरे का, जिस शख्स का कमज़ोर होवे, ओदा दुनिया का सारा निज़ाम कमज़ोर हो जाता, सारा। ਉਹਦੀ ना उत्थे अकल काम दिंदी है, ना ਉਹਦੀ शक्ल काम दिंदी है। वो भावें दाढ़ी कलीन शेव होवे, भावें उस दाढ़ी रखी होवे, अगर मुआशी तौर पर कमज़ोर है, वो घर खाने वास्ते कुछ नहीं, वो वास्ते पीने वास्ते कुछ नहीं, कमज़ोर है, वो घर कोई रोज़ दौलत आने का इंतज़ाम कोई नहीं, तो वो सारियां कौमों खा अमेरिका खा चीन जापान जितों के भी मुल्क हो वो सारे कमज़ोर हो जाते हैं। ए उम्मत मुसलमान, मैं तुहानूं तुहाडे मजहबी किताब कुरान में दूजियां किसे कौम की कोई किताब है तो लिया के मेरे सामने रखो। यानी तुसी अगर काम करके बिजनेस करते हो, तजारत करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, एक सोच बनाते हो, एक डिवेलपमेंट करते हो, तो तुहाडा मजहबी फरीजा अदा होंदा है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म समझ के तुसीं करते हो। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिता कि तुसीं ज़कात दी अदायगी वाकीमुस्सलात वातु ज़कात, निरा एक बारी नहीं कि नमाज भी पढ़ो तो ज़कात भी दियो। और ज़कात कौन दे सकता है? जिहदे कोल कुछ हो, जिहड़ा खुद इन रिच हो, जिहदा माल, जिहदा एक पूरा सिस्टम शरीयत ने सिलेबस मुताबक बनाया कि वह ज़कात भी अदा करे। जिहदे कोल ही कुछ ना हो, जिहड़ा आप भुखा हो, ज़कात कित्थों देवे? यानी कुरान ने हमेशा तुहानूं उत्ते रखने वास्ते, उत्ते तो उत्ते दर्जा देने वास्ते सब तो पूरी दुनिया दीयां दूजियां कौमां नाल किसी दूजी कौम में ज़कात का सिस्टम, सदकात का सिस्टम, खैरात का सिस्टम, हुक्मन अल्लाह के हुक्मन है, मुमकिन है। और उन्होंने अपनी अकल और शऊर नाल सारे सिस्टम डिवेलप कर ले, और तुसी ना अपना बिजनेस डिवेलप कर सके, ना अपना तजारत, और मकरूज दर मकरूज, नस्ल दर नस्ल, कर्जे दर कर। जिस मुल्क भाई मुल्क होंदा है एक दरिया या समुंदर की मानत, मेरी गल ये समझनी है, गौर फिक्र करना है। किसी अगर हराम के तरीके नाल यानी मुल्की खजाना लुट के 10-20 करोड़ 10-20 अरब कमा लिया है जी, जिवें सबका हुकूमतां या इन्हां दा सैट आ, ते उन्हां दी वो तो किसी गिणे मिथे विच नहीं, ना दुनिया में कामयाब ना आखरत में जनते ने। बई जिस कौमी खजाना कौम का पैसा लुट के ओहदा नां लैनी फजूल है, इत्थे बह के कुरान के हवाले नाल वो तो है ही गया गुजरिया, बेईमान है, चोर लोग, उन्हां दी तो कोई गल ही नहीं है। मैं गल उन्हां लोगों की कर रहा कि जिस कौम का एक समुंदर होंदा है, बैतुल माल समुंदर, मुसलमानों का एक समुंदर रहा बैतुल माल, कि जिस आटे तक यानी गंदम तक, जिस हज़रत उमर फारूक बोरी उठाई आगे नौकर ने भी आ हुक्म ना, यानी उन्होंने अंदर मैं मूँह के सारे जज्बे खत्म होए होंदे ना, वो सिर्फ अल्लाह अल्लाह अपनी जगह, मैं की जगह अल्लाह रख देन, अल्लाह का कानून रख देन, अल्लाह का दीन रख देन, मैं मूँह तो उन्होंने होंदी ही नहीं। और नौकर ने आख्या असलम ने कि तुसी हजूर बैतुल माल विचों अगर उस औरत के घर जिसके घर बच्चे भुखे न, रोने की आवाज़ आ रही है, मैं आटे की बोरी चुक के, फरमाया ए मेरे खादम, उमर इस कौम का खलीफा है, कल नो अल्लाह ने उमर नो गिरबान तो पकड़ना है क्यामत दे दिन।
उम्र तेरी जिम्मेदारी। खलीफे का मतलब ये नहीं कि आर्डर छड़ी जाना, लिख लिख के कानून पास। मुल्क के अंदर अगर कत्लो गारत है तो खलीफा गिरेबान तो पकड़िया जाएगा कि तू मैनेजमेंट नहीं कर सकता, तू जो अकल का अन्ना है, अखी का अन्ना है, तेरे को कुरान का कानून ना, दीन का कानून ना, मैनेजमेंट का निज़ाम ना, तो ये तू जमहूरीयत जमहूरीयत करता रहे हैं तो छड़ दे, कोई और दुनिया खत्म हो गई 22-23 करोड़ इंसानों में। कोई ऐसा बंदा नहीं रहा कि जिहड़ा इन्हां सारियां गलतियां, इन्हां सारियां वीकनेस नो जानदा होवे। उन अगे आउण दिओ, उन्हां दा निज़ाम चलन दिओ, दीन दा, कुरान दा, ईमान दा निज़ाम आउण दिओ। अगर मुल्क में भुख है, अगर मुल्क सूदी करदे दबाया जा रहा है और मजीद दबाया जा रहा है, तो तुहानू नहीं पता कि इस्लामी मुआशत की है, इस्लामी निज़ाम की है, इस्लामी सोच की है। यानी बेचारियां की तरह पूरी उम्मत मुसलमान कदी इस दर से इस ब्लाक में ये होना, अमेरिकन ब्लाक में जी उदो वो इतना सूद या इतना निज़ाम या इतना वर्ल्ड बैंक IFM ने इतना चाइना ब्लाक इतने भी वही लोग वही इन्हें मुंजी सूद लेना दोस्तों। एक ट्रेन से मतलब कितने अरब तुसी देना सूद, कोई सूद की कमी तुहानू नहीं है। तुस अपना निज़ाम जिस वे ताईं डिवेलप नहीं करना। वेखो ना, अल्लाह का निज़ाम है, चंद का निज़ाम है, सूरज का निज़ाम है, ये किसी इन्हां चों किसी कौम के तहत निज़ाम है या सूरज बना रहे हैं। चाइना एक सूरज बनाया, मैं हैरान हो रहा मुसलमान मुफक्कर जिन्हां दा इलम इतना कमज़ोर और नॉलेज है, कभी अल्लाह के सूरज में भी चार्ज की जरूरत पई है कि हम किसी बिजली दुनिया की किसी बिजली की, और वो दुनिया दियां यानी फ्रांस अगर सूरज बना रहा है तो वह मुफक्कर अपनी कौम को एजुकेट करने की बजाय अज वो जी वेखो चाइना सूरज भी बना लिया है, फ्रांस सूरज भी बना रहा है। और ज़ालमो कभी अल्लाह के सूरज वालों भी ध्यान किया है कि तुहाडी ऐसा मुफक्कर होना, तुहाडा ऐसा यूट्यूब बना के चैनलों से आ बैठे हो, अल्लाह का सूरज अज तक इन किसी चारे की जरूरत हुई है? मुसलमान खुद अपने निज़ाम नो डिवेलप करे। दुआन मैन और पूरी उम्मत मुसलमान अल्लाह क्यों पैदा किया है? ये सारी दुनिया दी कौमां ते तुहाडे मताहत नो इन्हां विच अकल शऊर जिन्हां अल्लाह नहीं ना पहचानिया, अपनी जात नो ना पहचानिया, अपनी जन्नत विच ना जा सकने दे काबल होए, जहन्नमा तो ना बच सके, वो दुनिया की लीड कर सकते ना। खड़े हो कुरान नो वेखो, कुरान की सोच अपनाओ, कुरान की फिक्र और फलसफा, कुरान का इलम, कुरान नो पूरा एक नॉलेज, कुरान का एक मतलब कुरान विच बतौर सबजैक्ट ये मास्टर कराओ, ये PhD कराओ, कुरान का नो अपनी जिंदगियां का ओढ़ना। अज तो तुसा हालात तो अपने मुल्कों के इंज बनाए कुरान का नाम लेने आए की जिंदगी छीन लेंगे। तुसा जाके आखना रसूलुल्लाह ने असीं तुहाडे गुलाम वास्ते असीं रियासत मदीना बना के आ गए हाँ कि जिहड़ा या रसूलुल्लाह का नाम लवे, नारा लावे, उन्हां दे हक विच बोले, वो कुरान का निज़ाम चाहे, उन्होंने शाम तक तुसीं टारगेट दे छड़दे हो कि इस टारगेट इस खत्म करने वास्ते ए दीनी इस्लामी जमातों तुहाडे उत्ते भी सरजनश है, तुहाडी भी पकड़ होनी है। तुसीं ये ना समझो कि मेरी दाढ़ी पूरी है, मैं वो पूरा मेरा लिबास, मैं वो गिटियां तो उत्ते सलवार रखी है, मैं उंज कीता है कि उम्मत मुसलमान एक साथ ना हो, एक ना मिलने मिलाने का निज़ाम जड़ा है कि मेरी फलानी जमात, मेरी फलानी तहरीक, मैं तरीके में नाजुल कुरान, मैं तरीके लाभ कुरान, मैं बड़ा वड्डा लीडर, मेरी बड़ा वड्डा इलम, कुछ भी नहीं है। सारा कुछ इस कुरान की ताबेदारी विच मौजूद है। मेरी इतनियां जमातां 100 जमातां मेरियां हर महीने में पूरी दुनिया की तबलीग कर रही हैं, बड़े वड्डे सी जनती, कुछ भी नहीं जिसमें मुसलमानों के इकट्ठे सोच होके मुसलमानों डिवेलप करने की प्रोग्राम ने। मुसलमान इस्लाम सूदी निज़ाम हेठ मुसलमान सूदी, अच्छा इस्लाम तो एक जदों भी मैं कई बारी इन्हां फिक्रियां च बड़ा गौर फिक्र करना कि आखदे जी इस्लाम कमज़ोर, इस्लाम कदी कमज़ोर नहीं। इस्लाम तो अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का दीन है। कुरान के जितने अल्फाज नो वो कानून नो, और कानून जेडे न अगर सोने दियां हरूफ ना भी लिखे जान, इतने एस्टैबलिश शुदा कानून नो, इतने पाक कानून नो, इतने तकवा तहारत वाले कानून, कमज़ोर जदों भी होंदा है मुसलमान या इंसान खुद होंदा है उस कानून से अमल पैरा ना होके कमज़ोर हो जाता है। इस्लाम कभी कमज़ोर नहीं होया, कुरान कभी कमज़ोर ना होया, इसकी प्रोटेक्शन का अल्लाह ने खुद जिम्मा चाया है, क़यामत तक इसदा आप जिम्मेदार है। इंसान जदों भी ये तो अमल पैरा होने तो पिछा हटना है तो उसकी होना है आप जन्मी उसी
आप दुनिया में कमज़ोर हो जासी, ना माल रासी, ना दौलत रासी, ना गड्डियां रासन, ना कारां रासन, ना जहाज़ रासन, कि खुद आप अपने आप को इंडस्ट्रीलाइज करे कुरान के आकाम के मुताबिक, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक। तो अज के हवाले नाल मैं जी गल प्या करदा सा, यानी निज़ामे खुदाबंदी के तहत यूनुस अलैहिस्सलाम नो अजे अल्लाह का आर्डर ना कि वो उस बस्ती छड़ के जदों उन्हें बस्ती अगे मुख्तलिफ अंदाज न तबलीग दावत व फिक्र का निज़ाम कायम किया अपनी आबाई बस्ती तो उन्हें गल ना सुनी। और ये आबाई जेडे कबीले के लोग होंगे ना, पाकिस्तान के लोग होंगे ना, आबाई बस्ती, ये कभी भी जब मनने और सुनने वास्ते तैयार नहीं होंगे। जिमें अबू जेल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो पहली दावत पहलो जाके करीब 3 आ उन दावत देंदे आना, तो कभी वो पूरा अंदाज और एंगल वेखने का यह आ कि अल्लाह का रसूल होंदा, साडी नस्ल चो किसी चौधरी रसूल बनाया जाता, मैन बनाया जाता। इनू अब्दुल्ला का बेटा अब्दुल्ला जो फौत हो गए 6 महीने तो बाद पैदा होना बच्चा अल्लाह का रसूल, एक किमें, यानी वो दे अंदर एक बड़ाई, एक रौनीयत, एक अपना फलसफा और एक अपनी सोच है। अबू जेल इस तरह अबू लाब, मतलब ये कुरैश खानदान के बड़े बड़े लोग, उन्हें कभी भी उन्हें हज़ूर सल्लल्लाहु की दयानतदारी भी मनने के बावजूद, आप दी अखलाक, आप दे असूल, आप दा सारा निज़ाम सिस्टम जानने के बावजूद भी कभी बिलीव करने वास्ते तैयार है। इस तरह हर कौम के जोड़े लोग नो अपनी कौम दियाँ, अपने उलामा, अपनी सोच और फिक्र दियाँ बंदियां गैरन वेखते हैं, हमेशा गैरन समझते हैं, अपने कुरान से कभी यकीन नहीं आया, गैरां की सोच को अपनाते हैं, यूरोप के हालात में वेखते हैं, अमेरिका के हालात, चीन जापान के हालात में वेखते हैं। मेरी गल करने का मकसद है कि जितने अंबिया के वाक़यात नो या कुरान मजीद की जी सोच, ये तो गैरां ने तरक्की की है, तुसी भी तरक्की कर सकते हो। गैरां ने वो असूल और तरीका अपनाया, तुसी इंग्लैंड की किसी यूनिवर्सिटी में टुर जाओ, वो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल समझते हैं जी। उन्होंने तालीमात नो, कुरान की तालीमात नो रोल मॉडल समझ के अपनी कौम को एजुकेट कर देना। गो कि वो कलमा गो नहीं बनते, लेकिन असूलो जवाबत वो समझते कि दुनिया की तरक्की करनी है तो दुनिया में एक अच्छा इन्वायरमेंट पैदा करना है, हालात व वाक़यात अच्छे हैं, अमन सुकून मुआशरे, वो एजुकेशन, वो एक तहकीक व तजस्सुस का प्रोग्राम रखना है, साइंटिफिक अंदाज रखने ना, वो एक इन्वायरमेंट ऐसा जिसमें पैदा हो जाए, उस वे नवियां नवियां इन्वेंशन होंगे, नवा माइंड सैट तैयार होता है और नवी सोच और फिक्र होंगी है और दुनिया डिवेलपमेंट और तरक्की का एक राज खुलता जाता है। जी कौम आपस में बाम इकी ना झगड़ा पै जाए, ये इंसाफ का निज़ाम क्यों है? दोस्तान मोहतरम, मैं अपने इलम तजस्सुस और सोच और फिक्र को सारा जुड़ाया कि अल्लाह ने शराब हराम क्यों की। खुदा की इज्जत की कसम, शराब फकत अल्लाह ने इस वास्ते हराम की कि जेड़ा मेरी कौम, मेरी नस्ल, मेरे तो बिलीव करने आए लोग अल्लाह थे, अल्लाह के रसूल थे, उम्मत मुसलमा, दूजी दुनिया जिसमें शराब की मदोशी में कोई 2-4 घंटे से अकल खराब हो जाता है, जिसमें बंदा पी लेंदा है तो उसमें अकल होश तो बंदे का मतलब वो कायम नहीं ना रहा, वो बंदा कोई सीरीयस काम ना किसी आपस च कर सकता है, ना कुछ नहीं ना कर सकता, क्योंकि उसका माइंड ही आउट हो जाता है। उन्होंने हालात में भी मेरे बंदे, मेरे कुरान से बिलीव करने वाले, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुसलमान, वो एक लम्हे वास्ते भी बेहोश ना हो, ताकि उन्होंने दुनिया की तरक्की की स्पीड सब तो ज़्यादा हो, सब तो ज़्यादा तेज़ हो। यानी शराब की हुरमत की वजह सिर्फ इस तरह शराब जिना है, अगर ये फलसफा और सोच और फिक्र अपनाओ तो कि यानी उम्मत मुसलमान का नौजवान उसका कोई एक लम्हा भी ऐसा ज़ाया ना हो कि वो अपनी कौम नो, अपनी नेशन नो, अपनी उम्मत नो, हज़ूर सलाम के इस दीन नो हर वक्त दीन तो ना ही खुशहाली और खुशबख्ती का, बशर्ते के दीन की सही तबलीग कुरान मजीद के हवाले ना, कुरान मजीद के हवाले ना अपनी सोच और फिक्र नो डिवेलप किया जाए। गल की कि वो जिस यूनुस अलैहिस्सलाम उस निकले तो दरिया में आए, अल्लाह का कुरान फरमाता है फुल के किल मशहून, एक भरी हुई कश्ती में सवार हुआ और वहाँ से चला गया। रवानगी के बाद अहली कश्ती ने महसूस किया कि फ़काना मिनल, यानी कश्ती जड़ी है वो ज़्यादा बोझ की वजह ना खतरे में है, कश्ती ज़्यादा बोझ की वजह ना
कि कश्ती जिसले बवर में पै गई तो खतरा पैदा हो गया। हुण अल्लाह का निज़ाम है कि जदों भी कोई बंदा फौत होंदा तो वह बुखार का ना कोई बीमारी का ना सामने आंदा है, अल्लाह के जिम्मे कभी भी नहीं ये लगा कि अल्लाह ने बंदा मार छड़िया। हकीकत ये होंदी है ना कि अल्लाह का आर्डर होंदा है तो बंदा फौत होंदा है। अल्लाह के फरिश्ते नूं हुक्म होंदा है कि इस बंदे ने पैदा करना है और हुक्म के मुताबिक ही बंदा पैदा होंदा है और हुक्म के मुताबिक ही बंदा फौत होंदा है। कोई हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हल सकता। अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह हर चीज़ का मालिक है, वो हर चीज़ का राज़िक है, वो हर हाकम है, हाकमुल हाकिमीन है, सारे हाकमां दा हाकम है। मकसद कि अपने बंदे खास नो यानी अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम नो ये गल जिताउणी आई कि अल्लाह तो इजाज़त क्यों नहीं ली, जिस वे इस कौम नूं छड्डिया है, अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार क्यों नहीं किया, अल्लाह की तरफों यस का हुक्म क्यों नहीं आया कि ठीक है हुण तुसीं अगर ये नहीं सुनते तो मेरा हुक्म है, मेरा आर्डर है कि तुसीं हुण इत्थों तब इत्थों मतलब हिजरत कर जाओ। उस बंदे एक समझाना मकसूद आ और वो शक्ल एक अजाब की सूरत बन गई कि कश्ती बवर च पै गई और मलाह ने फैसला किया कि कोई कुरा डालिया गया, कुरा जड़ा है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, फिर कुरा डालिया गया, फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का, तो फिर हुक्म दिता मछली ना कि मेरा बंदा आ रहा है, इन्हें अपने अंदर दजब कर लै, जज़ब कर लै। यानी पैगंबर अलैहिस्सलाम की ज़ात नो ये एहसास कि अल्लाह नाल वो ताल्लुक, अल्लाह की वो बुलंदी याद रखो। है इमरान खान साहब और पूरी दुनिया की वर्ल्डशिप जी लीडरशिप है, मैं एक इस नुकते से एक दोन चीज़ समझाना चाहना कि अल्लाह तो ज़्यादा तुसां अगर किसी वर्ल्ड बैंक नो पावरफुल समझ के ते करोना का अपने मुल्कों में कानून पैदा कर दिता है और ना तुसां ये दिता है कि असी अपनी कौम की हिफाजत वास्ते रब्बे का बादी इज्जत की कसम तुहाडे अंदर दियां जिहड़ियां खसलतां वो कौमां वेख रही हैं कि साडे नाल की कर रहे हैं कि बंदे भुख की वजह तो मर रहे हैं। और मैं एक शरी फैसला भी तुहानूं दसना, शरी मसला भी दसना, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। मैं एक पार्टी की हैसीयत ना, कुरान जानने की हैसीयत ना, कुरान की वजाहत की हैसीयत ना, कुरान हुक्म रब्बानी जिस मालिक ने इंसान को पैदा किया है और जिहड़ा उसका जिम्मेदार है, किसी वजीर आजम ने ते आ शक्ल नहीं इंसान को दी, ए अकल ए अखी का निज़ाम किसी वजीर आजम से बंदे नहीं पैदा किया। वो जिंदगी का जिम्मेदार है कि तुसी अगर लॉकडाउन करके अगर आखो ना कि इस कौम नो इस नस्ल नो असीं बचाउने तो तुहाडे अंदर खरमस्तियां ना और तुसी बहुत वड्डा गुनाह कर रहे हो और इस गुनाह का तुहानूं खुमियाजा है जे मैंने असल कौम यानी 12 करोड़ या 13 करोड़ की आबादी का यह मुल्क है या 22-23 करोड़ की आबादी का वह मुल्क है तो ये तुहानूं भुगतना पवेगा। और बच्चियां की जितनी तालीम ज़ाया हो रही है, बच्चियां दी यूनिवर्सिटियां दी तालीमां ज़ाया हो रही ना, वो सारी तालीम का बोझ तुहाडे उत्ते होना है। कि हुकूमत का मतलब ये कि लोगों ने अंदर डक के मारो कि उन्होंने काम के सबब नहीं, उन्होंने पैसा नहीं, किसी के घर खाना है किसी के घर नहीं है, किसी के घर दाना है किसी के घर नहीं है, वो काम की जबरदस्त पुलिस और फौज के जरिए तुम पाबंदी ला के उन्होंने अंदर डिटेन करके रखे है। भी वेखो ना कातल कौन होंदा है। अगर पिस्टल की गोली ना एक बंदा फायर करता तो वह कातल है, तो जो हूँ अंदर कमरे डक के उन्हें महीना 1.5-2 महीने खाना ना दिता जाए, बंदा अंदर मर जाए एडियां गोडे रगड़ के, तो वह भी कातल है, वो पूरी कौम का कातल है। मार मकसद है कि उसकी जान तुहाडी वजह ना गई है। तुसां एक ऐसा जालमाना निज़ाम बनाया और ये मस्जिदां का निज़ाम काबे का बंद होना ये मुसल और तुसी हर बंदा जिमें मैं पे सोचना, जिमें तुसी पे सोचते हो, जिमें इमरान खान तुसी पे सोचते हो, जिमें सऊदी अरब के सुलेमान बिन मुहम्मद तू पे सोचना है कि नहीं नहीं मैं तो कलमा गो हाँ, मैं तो नमाज भी पढ़ना, रब्बे काबा दी कसम तेरा कलमा गो होना जिमें मस्जिद ज़रार उन्हें खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उस इक्तदा विच मस्जिद बनाई। कलमा गो होना तेरा काफ़ी नहीं, तू उम्मत मुसलमान का लीडर सऊदी अरब जिथे अल्लाह का घर रसूल का दर है, मस्जिद नो पूरी दुनिया वास्ते पूरी दुनिया तो जो कुछ होंदा है होवे, करोना मरोना कुछ नहीं, तू इसका जिम्मेदार नहीं, इसका जिम्मेदार अल्लाह है। तू इस मस्जिद नो खोल के सारियां फ्लाइटां बहाल कर, वरना बहुत बड़ा मुजरम करार दिता जाएगा अल्लाह दे। और इस तरह इस्लामी दुनिया के जितने तुम हीरो वर्ल्ड लीडर हो, साड़ी तो एक हैसीयत हो नहीं कि असीं किसी मुल्क में प्राइम मिनिस्टर ये तुहाडा काम है
ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ